तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं। देखो किसी भी सब्सटेंस में एडिशन क्या हो ऑक्सीजन का, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका सेकेंड डिफिनीशन है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन, अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना। सेम इसी का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें आप क्या बोलोगे, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमने देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जस्ट अपोजिट है। अब देखो ये तो मान लो अगर अलग अलग होते हैं तो इनको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और इनको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अगर दोनों एक ही साथ हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो इनको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी एक ही रिएक्शन में दोनों हो तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स। अब देखो इसमें क्या किया हमने, रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, बन गया रेडॉक्स। तो अब गाइस हम इसको समझेंगे एग्जांपल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस एक एग्जांपल है, एक देखो CuO कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे तो कॉपर बन रहा है और H2O, ये रिएक्शन है। अब देखो इसमें हम बात करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अभी गाइस इधर देखो कॉपर ऑक्साइड है ना, इधर से देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इधर देखो आप एरो के ऊपर लिख लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन निकल रहा होगा तो उस प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस तुम्हारा क्या है, रिडक्शन है। अब इसमें देखो H2 में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गाइस अभी हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड
रिड्यूस। ठीक है, इसमें पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन से सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। इधर पूछेगा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज, इधर पूछेगा सबस्टेंस रिड्यूस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, इसका भी फंक्शन होगा, जैसे एलआईसी के एजेंट होते हैं उसी तरीके से ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिधर ऑक्सीडेशन होगा उस वाले एरो पे तुम क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहता तो इसको रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसलिए तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जिसका रिडक्शन होगा उस पे तुम लिख दो उस एरो पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस पर तुम क्या लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स इट। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कहां से मिलेगा तुमको, ऑक्सीडेशन वाले से। ऑक्सीडेशन वाले में देखो क्या है, H2 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां मिलेगा, रिडक्शन वाले में, CuO क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबस्टेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो जिसको ऑक्सीडेशन होगा वही ना ऑक्सीडाइज होगा, तो H2 क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO, तो CuO तुम्हारा हो गया रिड्यूस। तो अब इसको नोट कर लो, अब हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब दूसरे के एग्जाम्पल की बात करते हैं। H2S ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, और इसका रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, क्लोरीन के साथ, बन गया 2HCl प्लस सल्फर। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, H2S सल्फर वाले को सल्फर से मिला दो, क्लोरीन वाले को क्लोरीन से मिला दो। ठीक है, अब इधर से देखो, इस वाले में देखो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पूरा देश जानता है यार, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसके बगल में तुम क्या लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे अगर पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करने में यही हेल्प करते हैं। तो H2S क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखो Cl2 में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, इधर हो रहा है तुम्हारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिडक्शन कहलाएगा। अब जहां रिडक्शन मिल जाए तुमको क्या लिख दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इधर, क्लोरीन। तो हमने ये बात कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है, रिड्यूसिंग एजेंट H2S है। अब देखो, ऑक्सीडाइज कौन सा सबस्टेंस हो रहा है, ऑक्सीडाइज, देखो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, Cl2 रिड्यूस हो रहा है। तो गाइज ये था आज के लिए, आशा करते हैं आपको पढ़ के मजा आया होगा।